ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या होता है आपको मालूम है, देखो अभी जैसे ट्रेडिंग अकाउंट है तो ये एक टी फॉर्मेट का अकाउंट रहता है, लेजर जिसको हम लोग बोलते हैं, अकाउंट के लैंग्वेज में इसको लेजर बोला जाता है। एक तरफ डेबिट होता है और एक तरफ क्या होता है, क्रेडिट साइड होता है। तो ये डेबिट साइड है और ये क्या है, क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में सारे एक्सपेंस रिकॉर्ड होंगे और क्रेडिट साइड में क्या होंगे, इनकम रिकॉर्ड होंगे। क्यों, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। एंड सेकंड, अब नॉमिनल अकाउंट का मतलब ही क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। और क्रेडिट साइड में क्या आएगा, इनकम एंड गेन्स, इनकम एंड गेन। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट का एक रूल होता है कि डेबिट साइड में आप जब भी रिकॉर्ड करोगे तो एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट साइड में इनकम ही रिकॉर्ड करोगे। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट है। एज आई टोल्ड यू, ये क्या था, ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट का एक फॉर्मेट है, मैंने रॉ फॉर्मेट बनाया हुआ है तो आप समझ जाओ। यहाँ पे डेबिट साइड है तो डेबिट साइड में लोग क्या लिखने वाले, एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस रहेगा वो डेबिट साइड में आएगा और जो भी इनकम होगा वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। क्लियर, ओके। अब जो एक्सपेंस भी लिखेंगे ना वो डायरेक्ट एक्सपेंस लिखेंगे। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब होता है फैक्ट्री एक्सपेंस, ठीक है। एक सेकेंड, डायरेक्ट एक्सपेंस शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखता हूँ। तो डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब होता है फैक्ट्री एक्सपेंस। अब वो फैक्ट्री एक्सपेंस बोल लो या प्रोडक्शन एक्सपेंस बोलो, प्रोडक्शन मतलब समझ में आता है प्रोडक्ट या गुड्स बनाने का जो भी खर्चा होगा वो हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं और वो यहाँ पे ही लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ वेजेस, अभी वेजेस होते हैं, ठीक है। फिर परचेज, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, ये हुआ। फिर उसके बाद कोल का, कोल गैस फ्यूल जो भी लगता है, ये सब खर्चे होते हैं जिसकी वजह से आपको प्रोडक्ट बनाना चाहिए। ये वेजेस क्या होते हैं, वेजेस मैं आपको बताऊंगा एक टाइप का खर्चा होता है जो आप किसी मजदूर को देते हो। आप हमाली होते हैं जैसे, उनको आप क्या करते हो, डेली बेसिस पे उनसे आप काम लेते हो। मतलब आपने मजदूर को बुलाया, बोला ये सामान उठा के गाड़ी से उठा के आप फैक्ट्री में रख दो, तो आप उसको 100 रुपये 200 रुपये जो भी उनके चार्जेस रहेंगे वो दे दोगे, तो वो वेजेस होता है। ये परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कोल, ये सब एक्सपेंस है। और ये एक्सपेंस कहाँ होता है, बेसिकली प्रोडक्शन के लिए या फैक्ट्री एक्सपेंस होता है, इसके लिए इसको डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। गुड्स बनाने का खर्चा है। क्लियर है, ओके। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट आपको समझ में आया। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम रिकॉर्ड करते हैं, ये टाइप का नॉर्मल अकाउंट है। अब देखो यहाँ पे होता है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। अब ट्रेडिंग अकाउंट आप बना रहे हो तो लास्ट में आपको कुछ ना कुछ होगा ना, लास्ट में आप या तो प्रॉफिट निकालोगे या तो लॉस निकालोगे। तो जो प्रॉफिट या जो लॉस आएगा उसका नाम होगा ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ये ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता है, क्योंकि इस अकाउंट के अंदर सिर्फ आपने क्या लिखा है, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस। बट बिजनेस में सिर्फ फैक्ट्री थोड़ी ना, ऑफिस भी है और भी अदर एक्सपेंस होते हैं। तो वो एक्सपेंस अपन यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। पूरा प्रॉफिट नहीं है, आधा प्रॉफिट है। क्लियर है आपको ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। सारे पॉइंट्स एक बार वापस से आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और सारे पॉइंट को आप आराम से समझ लेना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब देखो ये ट्रेडिंग अकाउंट का एक फॉर्मेट है जो आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऊपर आपको मिलेगा ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी पर्टिकुलर डेट रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये डेबिट साइड गिवन है और ये क्रेडिट साइड गिवन है। एज आई टोल्ड यू कि डेबिट साइड में सारे के सारे क्या होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे, और क्रेडिट साइड में क्या होंगे, सारे के सारे डायरेक्ट इनकम होते हैं। अच्छा, पहले हम डेबिट साइड का बात कर लेते हैं। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। जब आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो अकाउंट में आपको ये डेट याद होनी चाहिए, 1 अप्रैल 2000 जो भी है, ठीक है। 1 अप्रैल तो होता है, 1 अप्रैल। एक सेकेंड, अब मैं ईयर के बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि ईयर तो फिक्स नहीं है क्वेश्चन में, 2019 आए 18 आए कुछ भी। बट ये 1 अप्रैल, ये 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, ठीक है। ये तीसरा महीना मतलब मार्च और ये चौथा महीना मतलब अप्रैल। तो ये होता है ओपनिंग डेट। तो जो ओपनिंग डेट होता है वो स्टॉक होता है लास्ट ईयर का। तो लास्ट ईयर का जो भी स्टॉक रहेगा वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में ओपनिंग स्टॉक के नाम से लिखाएगा। और ये हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा था। ये एक टाइप का खर्चा नहीं है, बट ये जगह फिक्स होती है तो आप इसको याद रखो। ओपनिंग हमेशा यहाँ पे आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, और क्लोजिंग जो है वो हमेशा कहाँ आता है, देखो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो ये दो जगह फिक्स है, इसको आप याद रखो हमेशा के लिए, ठीक है। आप इसको आप याद रखो तो ज़्यादा बेटर है। मैं यहाँ पे और अच्छे से लिख देता हूँ शॉर्ट में, थोड़ा सा साइज छोटा कर देते हैं। अच्छा, तो ये कहाँ,
ये ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड नीचे का फिक्स है। फिर देखो परचेज लिखा है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, रिटर्न आउटवर्ड लिखा। आउटवर्ड मतलब आपने जो परचेज रिटर्न, आप अगर सपोज 80,000 का माल खरीदते हो, 80,000 में से 4,000 का माल खराब हो जाता है, तो आप 4,000 क्या करते हो, माइनस कर दोगे, बाहर आपका 76,000 है। तो ये 76,000 आप यहाँ पे लिखोगे। 80,000 में से आपका 4,000 का माल क्या है, खराब है, आउटडेटेड है या कुछ प्रॉब्लम है। तो परचेज आपने 80,000 का किया था रॉ मटेरियल पर, 4,000 का खराब, तो आपने रिटर्न कर दिया, इसको बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। फिर कैरियज इनवर्ड क्या होता है, कैरियज इनवर्ड, कैरियज मतलब ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ी, जो बड़ी बड़ी लॉरी होती है, ट्रक होती है, कुछ सामान आपने मंगाया उसको, तो उसको बोलेंगे कैरियज इनवर्ड। फिर फ्रेट चार्जेस, फ्रेट क्या होता है, फ्रेट मतलब पानी के जहाज का भाड़ा, जो आप पानी के जहाज से अगर कोई सामान मंगा रहे हो, तो वहाँ पे आपको जो चार्जेस पे करना पड़ेगा वो भी फ्रेट कहलाएगा। अब आप मंगाओगे क्या एक्चुअली, आप कैरियर मतलब गाड़ी ट्रक से क्या मंगाओगे, आप रॉ मटेरियल मंगाओगे अपनी कंपनी के लिए, अपने गुड्स के लिए। आप फ्रेट से भी क्या मंगाओगे, पानी के जहाज से। अब अफ्रीका से, चाइना से जब कंपनी मंगाती है तो रॉ मटेरियल मंगाती है, उसे उसका फिनिश गुड्स बना के मार्केट में सेल करती है। डॉक चार्जेस, फिर कस्टम ड्यूटी। अब ये दोनों चीज़ें हैं, वो क्या होती है, तीनों चीज़ें एक ही रिलेटेड है, वाटर ट्रांसपोर्ट। जब आप कभी भी पढ़ोगे तो डॉक चार्जेस होते हैं, डॉक यार्ड, जो आपको डॉक चार्जेस वहाँ पे पे करने पड़ते हैं। कस्टम ऑफिसर जो होते हैं वो चेकिंग करते हैं सामान का, तो वहाँ पे कस्टम ड्यूटी लगती है, गवर्नमेंट के हाथ में जाता है। वेजेस, एज आई टोल्ड यू, ये हमारे लोग को देते हैं, जो हमाल होते हैं, मजदूर होते हैं, उनको दिया जाता है। वेजेस एंड सैलरी भी सेम चीज़ ही है। तो अगर वेजेस एंड सैलरी लिखा हो तो आप वेजेस को इम्पोर्टेंट दोगे। आगे हम लोग पेनल अकाउंट में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको सैलरी वेजेस आएगा, तो वहाँ पे सैलरी को इम्पोर्टेंट देंगे, मैं आपको समझाऊंगा आराम से। आगे इम्पोर्ट ड्यूटी लिखा है। इम्पोर्ट मतलब आपको मालूम होगा, आपने कोई चीज़ आयात किया है। आयात मतलब आपने कोई सामान मंगाया हुआ है, अगर आपने कोई सामान मंगाया है तो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है, उसको इम्पोर्ट ड्यूटी बोलते हैं, वो है आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। कोल, गैस, फ्यूल, ये सब फैक्ट्री में यूज़ होता है, इसके लिए यहाँ पे आता है रॉयल्टी। अच्छा, रॉयल्टी क्या होता है, रॉयल्टी देखो आपको बुक के प्रोडक्शन, मतलब आपको बुक का प्रिंटिंग करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑथर को पैसे देने पड़ते हैं, वो रॉयल्टी में जाता है। ठीक है, तो अगर आपको बुक छापना है, आपका बुक छापने का बिजनेस ही है, अगर आपका वही बिजनेस है, तो अगर आपको ऑथर से अथॉरिटी मिलेगी नहीं, अगर परमिशन मिलेगा नहीं, तो आप बुक छापोगे कैसे। बुक छापना आपका बिजनेस है, तो रॉयल्टी आपका क्या होगा बेटा, आपका ट्रेडिंग एक्सपेंस है। क्योंकि अगर आपको बिजनेस करना है तो बुक तो आपको ऑथर से परमिशन लेना पड़ेगा ना, तो वो आपका क्या होगा, गुड्स के लिए खर्चा हुआ, इसके लिए भी यही आता है। प्राइमरी पैकिंग चार्जेस, मैं प्राइमरी पैकिंग आपको मैं आगे समझा दूंगा आराम से। फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग, देखो ये फैक्ट्री का एक्सपेंस, इसके लिए नहीं आता। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, वर्क मैनेजर सैलरी, सब फैक्ट्री से। तो देखो आप एक बार गो थ्रू कर लो सारी चीज़ों को, आपको आराम से समझ में आएंगी, बहुत टफ नहीं है। आपको टफ लगेगा तो आगे मैंने ये सारी जो भी टर्म्स है, उस टर्म्स का मैंने क्या रखा है, फोटो रखा है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे देखो सेल्स लिखा हुआ है। अच्छा, ये डेबिट साइड का सारी चीज़ें खत्म हुई, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस लिखी जाती है। अब क्रेडिट साइड में आते हैं, यहाँ पे देखो सबसे पहले सेल्स लिखा है, यहाँ पे ये इनकम है। सिर्फ यही दो है जो है, क्या है, डायरेक्ट इनकम है। डायरेक्ट सेल करने पे आपको जो भी पैसा मिलेगा वो आप यहाँ पे लिखते हो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, इसको ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड यहाँ पे है। अच्छा, इसके अलावा कुछ आपके पास है जो है गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, फिर गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल, गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर। ठीक है, ये चीज़ें ऐसी है, अगर गुड्स है ना, गुड्स मतलब आपका जो प्रोडक्ट है, आपका सामान है, जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हो, अगर वो क्या होता है, गुड्स वेंट आउट, वेंट आउट मतलब सम रीज़न, कोई भी रीज़न हो, चाहे उसको चोर चोरी कर ले, जल जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर दो फ्री सैंपल, एक्सीडेंट में ख़राब हो जाए, या पार्टनर उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेके चला गया, तो गुड्स जा रहा है ना, तो ये सारी चीज़ें यहीं पे आती है ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। बट इसमें इनकम सिर्फ क्या है, यही है। तो ये चीज़ें गुड्स से रिलेटेड है, गुड्स से रिलेटेड यहाँ पे एक्सपेंस होता है, गुड्स से रिलेटेड यहाँ पे इनकम का ऊपर, और ये गुड्स जाने का रीज़न है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। आप इसको गो थ्रू कर लेना एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखो मैं आपको समझा देता हूँ डायरेक्ट एक्सपेंस किसको बोलते हैं। जो मैंने बताया था डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस होता है। ठीक है, अब आपको आराम से समझना है, क्योंकि मैंने बोला था पहले कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर है। तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में इसके बाद तो कोई भी डाउट नहीं आने का। ट्रेडिंग अकाउंट का एक बार ये आपने पूरा लेक्चर देख लिया, जो भी 10-15 मिनट का है, आपने एक बार देख लिया, तो कसम से आपको इसके आगे कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है, चलो, तो डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब फैक्ट्री एक्सपेंस होता है, या तो प्रोडक्शन, वी कैन से प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंस या प्रोडक्शन एक्सपेंस बोल सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, एक्सपेंस विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, इसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। तो रॉयल्टी देखो मैंने यहाँ पे नाम आया था पीछे, रॉयल्टी आप चेक कर लेना एक बार।
रॉयल्टी देखो यहाँ पे आया, रॉयल्टी कहाँ गया? अच्छा रॉयल्टी देखो, रॉयल्टी ऑन परचेस और प्रोडक्टिंग। तो यहाँ पे रॉयल्टी मतलब क्या होता है, आप ऑथर से ना, ये जो बुक दिख रही है आपको यहाँ पे, ये ऑथर बुक को लिखता है। राइटर है ना, राइटर जो होते हैं बुक लिखने का काम करते हैं, बट राइटर बुक छाप नहीं सकते। छापेगा कौन? छापेगा प्रोडक्शन वाला या प्रिंटिंग वाले छापे। तो अब ये प्रोडक्शन वाले बुक छापेंगे कब? जब ये ऑथर इसको क्या देगा? परमिशन देगा। तो ये परमिशन ऐसे नहीं देते, उनको इन रिटर्न क्या देना पड़ता है? ये पैसा देना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ रॉयल्टी। तो इसके लिए ये प्रोडक्शन जो कंपनी कर रही है, जो बिजनेस है इनका, ये इनके लिए क्या हुआ बेटा? डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ, क्योंकि अगर उनको मिलेगा नहीं, ये परमिशन मिलेगा नहीं, तो बुक छाप नहीं सकते। नेक्स्ट, ऑक्ट्राई या टोल ड्यूटी, वहाँ पे था नहीं है ऑक्ट्राई। आपको क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, देखो ऑक्ट्राई क्या होता है? टोल नाका, आपने सुना रहेगा। अगर आप कहीं से एमपी से, गुजरात से, कहीं से अपना आप माल मंगाते हो, आपकी कंपनी है, आपका जो प्रोडक्ट वो महाराष्ट्र में बन रहा है, तो आप अगर कहीं गुजरात से, एमपी से अगर आप क्या मंगा रहे हो? अपने सामान को मंगा रहे हो, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा? इसका जो टोल है वो टोल पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये टोल जो एक्सपेंस होगा, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। ये भी कहाँ जाएगा? हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। आगे देखते हैं वेजेस। मैंने वेजेस आपको बताया था, जो हमाली होते हैं, देख रहे हो ये यहाँ पे इनका काम ही होता है। आप मस्जिद बंदर की तरफ या फिर जहाँ पे बड़े बड़े गोडाउन है वहाँ उस तरफ जाएंगे तो आपको ये देखते हैं। इनका काम होता है डेली बेसिस पे आपकी जो भी काम रहेंगे उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, और इन रिटर्न आपको इनको क्या देना रहता है? पैसे देने रहते हैं, जो भी इनकी मजदूरी होती है। तो ये वेजेस कहलाती है, ठीक है। अब ये वेजेस भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि गुड्स से रिलेटेड है। और ये ट्रांसपोर्ट चार्जेस, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। जो भी आप ट्रांसपोर्ट से रॉ मटेरियल मंगाओगे, ये भी क्या कहलाएगा? ट्रांसपोर्ट चार्जेस। ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसके लिए ये सारे खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फ्रेट चार्जेस। फ्रेट मैंने बताया था, पानी के जहाज से अगर आप कोई सामान मंगा रहे हो, ये दिख रही है आपको, पानी के जहाज से आप सामान मंगाते हो, तो ये क्या होता है? फ्रेट चार्जेस कहलाता है। ये भी ट्रेडिंग अकाउंट है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। डेबिट साइड में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये एक्सपेंस है, सारी चीज़ें एक्सपेंस में। प्राइमरी पैकिंग चार्जेस क्या होती है? अगर ऐसे, देखो आपने थम्स अप जो फूड प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, फूड प्रोडक्ट हो गया, जैसे मैं मैगी की बात कर लूँ, फिर आपकी कॉफ़ी हो गई, टी हो गई, जो भी आप फूड प्रोडक्ट देखते हो, या ड्रिंक प्रोडक्ट देखते हो, जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, ठीक है, जो ड्रिंक के प्रोडक्ट होते हैं, उसको पहले वो एक रॉ बॉटल में रखा जाता है, ठीक है। ये जो बॉटल है प्राइमरी पैकिंग में आता है। इसके बाद इसको इस तरीके से छोटे छोटे बॉक्स में, कंटेनर में रख रख के उसको आगे सप्लाई किया जाता है। तो ये है प्राइमरी पैकिंग। ये गुड्स के सेफ्टी के लिए या फिर गुड्स के लॉन्ग लाइफ के लिए इसको क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है। तो ये प्राइमरी पैकिंग है, ये भी फैक्ट्री में ही होता है इसका, ये सारी पैकिंग। इसके लिए क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो डॉक चार्जेस, मैंने आपको बताया था, ये है डॉक यार्ड, जहाँ पे सारे सामान आपके आके रखे रहते हैं अलग अलग कंट्री से। तो आपकी कंपनी के ऐसे बड़े बड़े कंटेनर, आपकी कंपनी के जो भी रहेंगे प्रोडक्ट यहीं पे होंगे, ठीक है। ये भी आपका क्या है? डॉक चार्जेस, डायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके बाद आता है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी, ये देखो ये है कस्टम ऑफिसर। ये प्रोडक्ट को क्या करते हैं? चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट जिस कंट्री की गवर्नमेंट है वो लीगली वे से प्रोडक्ट है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज में क्या होता है, अलग अलग चीज़ें बैन है। जैसे इंडिया की बात करें तो यहाँ पे आपको गांजा, अफीम, ये सारी चीज़ें इलीगल है। बट बहुत बार क्या होता है कि उसको इम्पोर्ट करके, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट में या कंटेनर में ऐसे मंगा लिया जाता है। तो ये कस्टम ऑफिसर का काम होता है। तो ये कस्टम ड्यूटी आपको पे करना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंस। आई होप आपको डायरेक्ट एक्सपेंस क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो आगे भी कुछ है, ये कैरियज इनवर्ड। कैरियज मतलब मैंने आपको बताया था, कैरियज मतलब ये होती है लॉरी, ट्रक। आपने जो कैरियर मंगाया है, कैरियर से सामान मंगाया, उसको बोलते हैं कैरियज इनवर्ड। तो ये आपका क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि अगर आप सामान मंगाओगे नहीं, तो रॉ मटेरियल मंगाओगे नहीं, आपका फिनिश गुड्स बनेगा नहीं, ठीक है। तो ये भी क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। अब परचेस, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, देखो अलग अलग रॉ मटेरियल है यहाँ पे, अलग अलग मटेरियल पड़े हुए, केमिकल है, फिर उसके बाद कुछ पाउडर है, यहाँ पे भी है, फिर ये कॉटन है, आयरन है, अलग अलग तरीके के। आप जिस टाइप का बिजनेस करते हो, तो यहाँ पे बेसिक से ये रॉ मटेरियल मैंने यहाँ पे रखे हुए, सो दैट कि आप एक बार क्लियर हो जाओ कि परचेज का होता क्या है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस से कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो इसको हम लोग टीडी बोलते हैं। टीडी, टी फॉर ट्रेडिंग, डी फॉर डेबिट साइड। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जब भी नाम आएगा तो उसके आगे आपको ऐसे लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। हम लोग आगे ये चीज़ें समझेंगे, जब क्वेश्चन डिटेल में करेंगे तो आपको मैं और अच्छे से बताऊंगा। बट अभी आज का जो लेक्चर है वो सिर्फ क्या है? टर्म्स के ऊपर है, कि आपको जो टर्म्स आते हैं, बहुत बार बच्चा कंफ्यूज रहता है कि ये टर्म्स का मतलब क्या है, तो आप ये टर्म्स आराम से समझ लीजिए। अब देखिए डायरेक्ट इनकम क्या होता है। नेक्स्ट, डायरेक्ट इनकम दिया हुआ है।
डायरेक्ट इनकम मतलब समझ में आया आपको? इनकम विच इज डायरेक्टली इनकम थ्रू द सेल्स, ऐसा इनकम जो किससे हुआ है, सिर्फ और सिर्फ सेल्स से हुआ है, इसको डायरेक्ट इनकम बोलेंगे आप। तो आप सेल करोगे जो डायरेक्ट इनकम होगा आपका, ये सेल किया आपको पैसा मिला, ये आपका कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में क्यों क्रेडिट साइड में, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस क्रेडिट इनकम इन क्रेडिट साइड में जाएगा इनकम। अब गुड्स टेक्स आउट, जैसे गुड्स है ना अपना जो बाहर लेके जाते हैं, किस रीजन से, अगर गुड्स लॉस बाय फायर, अगर कंपनी में आग लग गया फिर भी गुड्स आपका जल गया, खराब हो गया, टेक्स आउट, इट डज नॉट मीन कि आपका सामान कहीं जा रहा है, इट मीन्स कि आपका सामान एनी रीजन खराब हो रहा है, जा रहा है, पर आपके हाथ से जा रहा है, ठीक है। तो गुड्स जल गया, खराब हो गया, तो ये भी रीजन है, तो ये कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग ऑन क्रेडिट साइड में। हालांकि ये इनकम नहीं है, फिर भी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, अगर आपका सामान चोर चोरी कर लिया, गुड्स को चोर चोरी करके लेके चले गए, ऐसा आया एक रात को फैक्ट्री में घुसा और आपके सारे सामान को उड़ा ले गया, सारे गुड्स को उड़ा ले गया, तो ये क्या बोलेंगे अपन, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट। और ये भी कहाँ लिखेंगे अपन, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में। गुड्स ड्रॉन बाय पार्टनर, कोई पार्टनर आपका गुड्स क्या करता है, इस तरीके से मस्त, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लैपटॉप, ये लैपटॉप कंपनी का है, और ये पार्टनर क्या करता है, इसको पर्सनल यूज़ के लिए घर पे लेके जाता है और वहीं पे रख देता है, और बाद में इसके बच्चे इसमें गेम वेम खेलने लगते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ना, ड्राइंग कर लिया इसने, बट ये ड्राइंग जो है वो कंपनी का प्रोडक्ट का किया, कंपनी का सामान का किया, चाहे वो कंपनी का कोई भी एसेट हो, अगर वो भी करते हैं ड्राइंग कहलाता है, तो वो ड्राइंग भी कहाँ जाएगा आपका, क्रेडिट साइड में कहलाएगा, बट सिर्फ गुड्स का। इस चीज़ को आप क्लियर रखना, जब कभी भी गुड्स का होगा तो ही यहाँ पे आता है, कैश का यहाँ पे नहीं आएगा, क्लियर है, क्योंकि कैश कोई गुड्स नहीं है। चलो आगे देखते हैं, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल, अगर आप गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं, अगर आपका कोलगेट का बिजनेस, जैसे आप यहाँ पे देखो शायद ये कोलगेट है, अच्छे से इमेज आई नहीं है, बट ये कोलगेट ही है, तो कोलगेट, हाँ देखो ना यहाँ पे डेंटल हेल्थ, तो ये कोलगेट है। अब अगर कंपनी क्या की है, आपकी कंपनी है जिसमें आप बच्चों के लिए आप क्या बनाते हो, टूथपेस्ट बनाते हो। अब टूथपेस्ट में क्या करते हैं कि आप ये बच्चों को ना फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट करें, तो ये क्या हुआ आपका, डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल। इसमें भी गुड्स आपके हाथ से जा रहा है, भले वो फायर की वजह से नहीं जा रहा है, एक्सीडेंट की वजह से नहीं जा रहा है, चोर चोरी नहीं कर रहा है, थेफ्ट नहीं हो रहा है, फिर भी फ्री सैंपल तो गया ना, गुड्स आपके यहाँ से गया, तो ये क्या कहलाएगा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल, और ये कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। आई होप आपको चीज़ें क्लियर है। डायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट इनकम किसे कहते हैं, डायरेक्ट इनकम वो चीज़ें होती हैं जो डायरेक्टली आपको इनकम, मतलब जिस वजह से आपको क्या आता है, डायरेक्ट इनकम आता है, जैसे सेल्स आपका क्या है, डायरेक्ट इनकम होगा। अब डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, ऐसे खर्चे जो किस वजह से आते हैं, प्रोडक्शन। एक बार मैं आपको स्लाइड सारे दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, एक बार आप देख लीजिएगा। देखो क्या क्या है डायरेक्ट एक्सपेंस में थे, एक बार आप रिवाइज कर लोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसी स्लाइड पे, तो डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है रॉयल्टी, टोल नाका, वेजेस, ट्रांसपोर्ट, फ्रेट, प्राइमरी पैकिंग क्या होती है ये आपको फोटो से अच्छे से समझ में आएगा, डॉक चार्जेस, कस्टम ड्यूटी, कैरेज इनवर्ड परचेज, ठीक है, ये डायरेक्ट इनकम है, सेल्स आता है, और ये कुछ रीजन है जिससे गुड्स आपके बाहर जाते हैं, ठीक है। तो ये थे आपका ट्रेडिंग अकाउंट। आई होप आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर हो। इसके बाद आपको ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कोई भी डाउट ना आए, अगर ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस आता है, कोई भी इनकम आता है, तो आप उसको आराम से पहचान लेंगे। सेल्स एक ही इनकम है, आपको एक्सपेंस में थोड़े प्रॉब्लम आते हैं, टर्म्स में थोड़े प्रॉब्लम आते हैं, सो दैट मैंने ये लेक्चर बनाया है। आगे भी जो वीडियो आएंगे पीएनएल अकाउंट के स्पेसिफिक टर्म के ऊपर आएंगे, बैलेंस शीट के स्पेसिफिक टर्म के ऊपर आएंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, एक प्रैक्टिकल सम करेंगे, सो दैट कि आपका जो अकाउंट्स फाइनल पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का जो एक चैप्टर है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, और आप पूरा उसमें से 12 आउट ऑफ 12, जो 12 मार्क्स का जो क्वेश्चन नंबर 7 आपका बनता है, वो पूरा आउट ऑफ आप उसमें से ला सको, 12 आउट ऑफ 12 एकदम ईजिली आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी तो यही उम्मीद है, यही आशा है कि आप अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू। प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है। तो प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब करें।